Hello friends, welcome to my channel Bits of Board. In today's video we would talk about the sixth chapter of civics, which is political parties. Okay, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके बारे में हम स्पेशली इस चैप्टर में विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास 9 में पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये नोटिस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी की स्थापना में इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है क्या उनका जो रोल था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी फॉर्मेशन में और गवर्नमेंट के बनने से लेकर उससे के कार्य करने तक इन सब में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है ये हम अपने क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में स्टूर में आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक क्लोज लुक लेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका क्या नेचर होता है और वो कैसे जो है कार्य करती हैं। ठीक है, उनके नेचर और वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशली मुख्यतः हमारे कंट्री में, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या नेचर है और किस तरह से वे कार्य करती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि हमें क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईजिली हम आसानी से जो है हम देख सकते हैं उसको हमारी डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो पार्टीज़ को जो है उनकी पहचान एक सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स के आधार पर भी, यानी सामाजिक और राजनीतिक जो बंटवारे जो प्रेजेंट है आज की सोसाइटी में उसके आधार पर भी जो है पार्टीज़ की पहचान होती है। आज से लगभग 100 साल पहले क्या होता था, केवल कुछ कंट्रीज़ में ही, विश्व के केवल कुछ कंट्रीज़ में ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन आज का समय क्या है कि आज का समय एकदम उसके बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। आज ऐसे कुछ ही देश है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब पहले 100 साल पहले जो था केवल कुछ कंट्री में जी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कुछ एक दो, लेकिन आज जो है कुछ कंट्री को छोड़ के सारे कंट्रीज़ में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अर्थ क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं और अगर वो जीतते हैं तो गवर्नमेंट का पावर होता है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम से एग्री होना पड़ता है, उन कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, और गुड्स को जो है कलेक्टिव गुड्स के प्रमोटिंग के लिए जो है इनको कुछ पॉलिसीज़ का जो है पालन करना पड़ता है। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, उसको प्रदर्शित करती हैं हमारे समाज में। ठीक है, पार्टीज जो हैं जो पार्टीज हैं, जो दल होते हैं वो हमारे समाज की जो है हमारे समाज का एक हिस्सा, हम कह सकते हैं कि हमारे समाज का एक अंग है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और वो पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। पहला जो है हमारा वो है लीडर्स, यानी उसमें हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उसके मेनली 3 हिस्से होते हैं। पहला तो है वो हो गया नेताओं का, द लीडर्स। दूसरा है हमारे एक्टिव मेंबर्स, यानी जो उसमें सक्रिय सदस्य होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है एक्टिव मेंबर्स। तीसरा जो है वो है फॉलोअर्स। ठीक है, यानी जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल ऑफिसेज में जो है दफ्तर में जो है वो काम करती हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर भी जो है उनके पास होता है। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो उनके कुछ जो है बहुत ही उनके कुछ गंभीर उनके फंक्शंस होते हैं, उनके कार्य होते हैं जो वे बहुत गंभीरता से भी करते हैं। ठीक है, पार्टीज जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, अधिकतर लोकतंत्र में क्या होता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच ही जो है लड़े जाते हैं। ठीक है, जो पार्टीज होती हैं वो अपने कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जो है पब्लिक के सामने रखती हैं ताकि उसके आधार पर जो है वोटर जो है वो चूज कर सके कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन उनके लिए बुरा है। ठीक है, तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक निर्धारक का काम करती हैं और यही जो है हमारी कंट्री में जो है लॉज का भी है जो ये फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, फॉर्मली क्या होता है कि जो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, और फॉर्मल तरीके से जो ये लॉज होते हैं और जो ये डिबेटेड जो बहस होते हैं वो लेजिस्लेचर में जो है होते हैं। ठीक है, जो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और उसको रन भी करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एज वी नोटेड लास्ट ईयर हमने देखा था द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो अधिकतर जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ थी वो जो है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है एक्सिक्यूटिव के द्वारा ली गई थी और जो कि जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही आती हैं। ठीक है, और वे पार्टी जो क्या करती हैं, अब देखिए कोई भी इलेक्शन है तो उसमें
कई सारी पार्टियां उठेंगी तो एक ही पार्टी तो जीतेगी ना, एक या गठबंधन होगा तो एक से अधिक जीतेंगी। लेकिन कुछ जो पार्टियां हारती हैं तो वे पार्टियां जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो अपोजिशन का काम करती हैं, विरोध का काम करती हैं, ठीक है। मतलब जो पार्टी जो है जो पार्टी जीत गई है, जो गवर्नमेंट बना ली है, तो वो जो रूल्स बनाएगी उनका जो है विरोध करेगी, उनकी कमियां बताएगी जो अपोजिशन की पार्टीज होंगी, ठीक है। तो वो जो है अलग अलग लोगों की जो है आवाज़ जो है सरकार के सामने रखेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे गवर्नमेंट जो है अगर उसको कुछ फेलियर होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे जो अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं। और जो रॉन्ग पॉलिसीज़ पे अगर गवर्नमेंट बना रही है तो उसका भी जो है अपोजिशन उसका विरोध करेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत भी जा रही है तो एकदम वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि उनको जो मन करेगा वो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका विरोध भी किया जाएगा क्योंकि हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी है, ठीक है। पार्टीज सेव पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज जो है वो पब्लिक ओपिनियन को सेव करती हैं, ठीक है। और वे उन इश्यूज़ को जो है हाईलाइट करती हैं, उन इश्यूज़ को उठाती हैं जो कि जो है पब्लिक के हित में हो, ठीक है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। कोई भी पार्टी होती है तो उसके जो है लाखों सदस्य होते हैं और जो उसके सक्रिय जो मेंबर्स होते हैं वो जो है पूरे देश भर में फैले होते हैं, ठीक है। पब्लिक पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट। जो पार्टीज़ होती हैं तो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट मशीनरी और जो वेलफेयर स्कीम्स यानी लोगों के हित के लिए जो स्कीम्स जो नए नए चलाए जाते हैं उनके बारे में जो है पीपुल को जो है जो जनता होती है उन्हें अवेयर करवाया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी हम पढ़ेंगे कि क्यों वो जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो सारे फंक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंटल फंक्शंस होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका राइट जो है वो डायरेक्टली जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है इंडिकेट करता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो फिर हम चूज़ किसे करेंगे, किसे हम वोट देंगे, तो फिर यहाँ पर फिर से वही तानाशाही वाली बात आ जाएगी, तो वो डेमोक्रेसी नाम के लिए बस रहेगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी का एक मेन जो हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना जरूरी है, ठीक है। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ होती हैं उनमें जो है उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है उन्हें उनके डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इन नीड्स को जो है फुलफिल करती हैं और वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है पीपल के सामने जो है लाती हैं, चुनाव में खड़ा करती हैं, जिससे जो है पब्लिक जो है वोट के द्वारा चुनती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा कि हाउ मेनी पार्टीज शुड बी है, मतलब हमारे पास कितनी जो है पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम कितनी पार्टीज जो है हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी लोकतंत्र में जो है किसी भी सदस्यों का जो समूह होता है वो फ्री होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन के लिए। यानी कोई भी मान लीजिए कि एक ग्रुप है लोगों का और वो चाहते हैं पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वो अपना जो है वे फ्री हैं कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेंस में हम कह सकते हैं कि हर कंट्री में जो है बहुत अधिक संख्या में जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। भारत में इलेक्शन कमीशन में 750 से अधिक पार्टियां जो है रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड 750 पार्टियां भारत में मौजूद हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज में क्या होती हैं कि केवल एक पार्टी ही अलाउ होती है, ठीक है, और वही जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और रन करती है, ठीक है। इसे हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम चीन में देख सकते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी जो CCP है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी, वो वन पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर केवल एक ही पार्टी चलता है, ठीक है, और वही जीतती है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है उसका कोई खास मायने नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे चूँकि एक ही पार्टी होगी तो उसी को जो है वोट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि चाइना जो है वहाँ पे केवल एक ही, जो भी मैंने बताया कि वहाँ पर केवल एक ही पार्टी है, ओनली एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही जो है रूल वहाँ पर कर सकती है और वही जो है चुनाव में खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो हम कभी भी जो है वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो ये अलाउ करता है कि कम से कम 2 पार्टियां तो इलेक्शन में जरूर होनी चाहिए जिससे उनके बीच जो है प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा ही जो है उत्तम को जो है जन्म देती है। मतलब अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो कोई भी इंसान जो अपना बेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना जो है कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि जो है वहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन जो है उन पार्टीज़ के बीच हो सके, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो पावर होता है वो मेनली दो पार्टीज़ के बीच जो है चेंज होता रहता है। मतलब वहाँ पे केवल 2 पार्टीज होती हैं, कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो वहाँ पर भी जो जनता होती है उन्हें वहाँ पर भी उस टाइम भी जो है उन्हें अच्छे से जो है ऑप्शंस नहीं मिल पाते, अच्छा उनको बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पाता है वोटिंग करने का, ठीक है। But only the 2 main parties have a serious chance of winning the majority of seats to form the government.
सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। मतलब अभी हमने एक पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब ऐसी भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर केवल दो पार्टीज होती हैं जिनको मेजोरिटी होती है कि ये मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स की जो मेजोरिटी है उन्हें ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे पार्टी सिस्टम को जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, यदि अगर किसी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज है और वो पावर के लिए बहुत सारी पार्टीज के बीच कंपटीशन हो रहा है और दो से अधिक पार्टियां जो हैं वो आ सकती हैं, मतलब ज़्यादा पार्टियां जो हैं वो चुनाव में खड़ी हुई हैं, उनमें से कोई भी जो है वो जीत सकता है, या अगर अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो अलायंस बनाकर गठबंधन के आधार पर जो है जो सरकार बनाते हैं उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जब किसी मल्टी पार्टी सिस्टम में जो सेवरल पार्टी जब ज्वाइन होकर जो है हाथ बढ़ाकर ज्वाइन होकर जो है इलेक्शन और कंटेस्ट करती हैं और पावर को विन करते हैं, तो इसे जो हम अलायंस बोलते हैं, यानी गठबंधन की सरकार बोलते हैं, ठीक है। जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ये ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये जो है पॉलिटिकल ये जो हमारे गवर्नमेंट में जो है इनस्टेबिलिटी का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही मैसी होता है, ठीक है। मतलब ये एक स्वच्छ हम इसे नहीं कर सकते मल्टी पार्टी सिस्टम को, ठीक है। At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. लेकिन उसी तरफ जो इसका अच्छा वाला जो इसका अगर हम किसी भी चीज़ का दो लुक होते हैं, एक बैड लुक होता है, एक गुड लुक होता है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है लोगों के जो अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ों में जो उनके ओपिनियंस होते हैं, वो जो है उन्हें रिप्रेजेंट करने का अच्छा मौका मिलता है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में। अब जो दिया हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो वैसी डेमोक्रेसी जहाँ पर फेडरल सिस्टम हो, फेडरल सिस्टम यानी गवर्नमेंट केवल एक जो पावर है केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ना हो, एक से अधिक के हाथ में हो, ठीक है। तो वही वैसी डेमोक्रेसी जहाँ पर फेडरल सिस्टम हो, तो पूरे विश्व भर में वो दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मेनली दो काइंड्स में जो है क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, ऐसी पार्टी जो केवल एक फेडरल यूनिट पर हो, ठीक है। और दूसरा काइंड वो कि वैसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि जो है अलग अलग फेडरल यूनिट्स के अलग अलग फेडरल यूनिट पर जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जो किसी भी कंट्री में जो पार्टीज होती हैं उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है, उन्हें रजिस्टर होना रहता है, ठीक है। वाइल द इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, जो इलेक्शन कमीशन होती है वो सारे पार्टीज़ को जो है इक्वली जो है इलेक्शन कमीशन सारे पार्टीज़ को इक्वली जो है ट्रीट करती है और सबको जो है, लेकिन कुछ को जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करती है टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। यानी जो बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, उन्हें जो है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। Parties that get privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. Parties that get this privilege, तो वैसी पार्टी जो ये प्राथमिकता उन्हें मिलती है स्पेशल फैसिलिटीज़ वाली और उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलता है, वो रिकॉग्नाइज होती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए ये जो पार्टियाँ होती हैं इन्हें हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। यानी वैसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्पेशल फीचर्स स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं, उन्हें हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज जो है हमारे कंट्रीज में प्रेजेंट है, ठीक है। इन 2006 में जो है 6 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया में प्रेजेंट थी। वो 6 कौन से हैं? तो पहला जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। दूसरी हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तीसरा हमारा बहुजन समाज पार्टी, और ये दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो है रूल में है, जो अभी शासन कर रही है भारत पर, ठीक है। तीसरा जो हमारा बहुजन समाज पार्टी। चौथा हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी थे। और फिफ्थ जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सिक्स जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये 6 पार्टी जो इन्हें हम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ का जो दर्जा जो इन्हें 2006 में दिया गया था, ठीक है। अब स्टेट पार्टी यानी राज्य के आधार पर भी जो पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, स्टेट पार्टी। तो अदर देन द 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। तो ये जो 6 पार्टियाँ, इनके अलावा जो अधिकतर जो पार्टियाँ हैं हमारे कंट्री में, उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज़ के रूप में जो है क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो पहला जो हो गया हमारा समाजवादी पार्टी, ठीक है, और समता पार्टी और समता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, और पहला जो हमारा समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो ये जो है इन्हें जो है नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, यानी नेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके यूनिट्स भी जो है, इनकी इकाई जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है वो फैली हुई है, ठीक है।
सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक, इनमें से कुछ पार्टी जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट, ये जो है स्टेट आइडेंटिटी के प्रति जो है कॉन्शियस हैं, ठीक है, मतलब उसके प्रति जो है वो जिम्मेदार हैं, ठीक है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैव एक्सपैंडेड, ठीक है। पिछले 3 दशकों में क्या है, यानी पिछले 30 सालों में क्या है, जो ये पार्टीज़ हैं, इनकी संख्या और इनकी मजबूती जो है वो बढ़ी है, वो एक्सपेंड हुई है, ठीक है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन्हें किन किन चैलेंजेस का जो उन्हें सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पूरे विश्व भर में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई भी फेलियर होता है तो उन्हें बहुत ही पीपल्स जो उन्हें बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन का उन्हें सामना करना पड़ता है उन्हें अच्छे तरह से काम करने के लिए, ठीक है। जो सबसे पहला चैलेंज है इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टीज में आंतरिक लोकतंत्र की कमी होना जो है ये पहला चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। पूरे विश्व भर में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पूरे विश्व भर में ये एक टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति हो चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज की कि जो पावर होता है वो मेनली जो है कुछ लीडर्स के ही हाथों में होता है, जो कि एकदम टॉप पे होते हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, कल उन्हीं के हाथों में जो है पावर होता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ये इंटरनल डेमोक्रेसी है वो जो है कम है, ठीक है। द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। और जो लीडर्स होते हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि पार्टी के नाम पर जो है वो जो है उनके पास जो है ग्रेटर पावर है, उनके पास ज़्यादा शक्ति है, उनके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, और चूंकि केवल एक या कुछ लीडर्स ही जो होते हैं जो पार्टी को जो मेनली जो उसको जो मेनली पार्टी के द्वारा जो भी फंक्शंस होते हैं वो मेनली कुछ लीडर्स के द्वारा ही किए जाते हैं, तो दो जो डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। तो वैसे जो लोअर लीडर्स होते हैं उसी पार्टी के वो जो है डिसएग्री हो जाते हैं उनमें और आगे लीडरशिप करने के लिए उसी पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दल बदली जो आती है, जो पॉलिटिकल चेंज करने की प्रथा जो है वो यहाँ पर उसका राइज होता है, ठीक है। और जो दूसरा चैलेंज है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशानुगत जो सक्सेशन होता है, ये भी जो है हमारे फर्स्ट जो पहला हमारा जो चैलेंज था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि केवल कुछ के हाथों में पावर का होना, उसी से मिलता जुलता ये दूसरा हमारा चैलेंज भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशानुगत जो है सक्सेशन करना। यानी जैसे कि मान लीजिए कि कोई है, फिर उसका अगर कोई मतलब बेटा है तो वो अगली बार राजनीति में जीतता है, उसके पास सारे पावर्स आते हैं, तो ये भी जो है इनडायरेक्टली जो है हमारी कंट्री में प्रेजेंट है, ठीक है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीडर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, क्योंकि अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक पारदर्शिता उनमें नहीं है, मतलब वो कम्प्लीटली दिखाती नहीं है कि क्या वो जो है वो कर रही हैं और क्या प्रोसीडर्स और फंक्शन जो उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज इन टू द टॉप इन द पार्टी, और केवल ऐसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं, बहुत कम तरीके होते हैं जिनके द्वारा कोई एक सामान्य वर्कर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो टॉप पर जो है राइज करे, ठीक है। क्योंकि वो जो है वहाँ पर केवल अपने परिवारवाद भी जो है हमारे डेमोक्रेसी में आ चुका है और वो प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी वर्कर है उनको टॉप मोस्ट पर जाना उनके लिए जो है काफ़ी मुश्किल होती है उनके लिए, ठीक है। अब तीसरा चैलेंज जो है हमारा वो जो है द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। तीसरा जो चैलेंज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो ये है कि पैसा और मसल पावर का, यानी दादागिरी का और पैसा का, इनका जो है रोल जो है अब बढ़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, और स्पेशली इलेक्शंस के दौरान। तो ये भी जो है ये तीसरा चैलेंज है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। जैसे कि जो रिच पीपल होते हैं, रिच पीपल और कंपनी जो होती हैं वो फंड्स प्रोवाइड करती हैं पार्टीज़ को, जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जो मतलब वो अच्छे पॉलिसीज और डिसीजन ले सके और पब्लिक पर जो है अपना इन्फ्लुएंस दे सके, और जिससे कि जो है वो इलेक्शन जीत जाए और उसके बाद से वो अपने मन की मर्जी करे, ठीक है। तो ये एक चैलेंज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, ठीक है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कुछ केसेस में क्या होता है कि पार्टी जो होती है वो कभी कभी क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है जिससे कि वो इलेक्शन जीत सकें, ठीक है। जो फोर्थ चैलेंज है हमारा इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जो फोर्थ चैलेंज है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के सामने की जो पार्टीज होती हैं वो एक अर्थपूर्ण चॉइस, जो एक मीनिंगफुल चॉइस जो है वोटर्स को नहीं देती हैं, कि वो उन्हें जो है मतलब एक पारदर्शिता अपने अंदर नहीं लाती हैं कि जो वोटर्स है उनको अच्छा ऑप्शन मिल सके किसको चूज़ करने का, ठीक है। तो ये फोर्थ चैलेंज है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, ठीक है, पार्टीज को कैसे जो है रिफॉर्म किया जा सकता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, या दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे रिफॉर्म उन्हें हम कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे वो रिफॉर्म उनका होता है, ठीक है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स, ठीक है। तो कुछ जो हाल ही में जो कुछ एफर्ट्स और सजेशंस जो हमारे कंट्री में दिए गए हैं और हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्मेशन के लिए और उसके लीडर्स के द्वारा, तो उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। जो हमारा संविधान है उसमें अमेंडेड हुआ, यानी उसमें संशोधन हुआ कि जो इलेक्टेड जो चुनावित जो MLA और MPs हैं वो पार्टी को वह चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज डन बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो बहुत सारे जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिफेक्शन करते हैं मिनिस्टर बनने के में और 1 minute. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister of or for cash rewards. हाँ, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पैसे के लिए, कैश रिवार्ड्स के लिए और मंत्री बनने के लिए जो अपना जो उनका पार्टी जो होती है उसे चेंज कर देते हैं। तो ये रोकने के लिए जो है हमारे संविधान में संशोधन किया गया कि जो इलेक्टेड MLAs और MPs हैं वो अपनी पार्टी को जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर भी पास किया गया जिसके द्वारा कि मनी और क्रिमिनल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो जो है कम किया जा सके, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है हमारा उसके द्वारा एक ऑर्डर भी, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऑर्डर भी पास किया गया जो कि ज़रूरी था पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के लिए जो मतलब जो इलेक्शन हो रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ पर क्या खर्च कर रही हैं और क्या जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है उनके पास आ रहे हैं, ये सब जो है इन सब का जो लेखा जोखा है वो इलेक्शन कमीशन को देगा। तो ये एक अच्छा रूल जो है जो होना चाहिए था, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे सजेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्मेशन के लिए दिए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा कुछ नियम बनाया जाना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको जो है सॉल्व किया जा सके, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। और ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स का जो है रजिस्ट्रेशन करें, उनको अपने मेंबर्स को रजिस्टर करें, ठीक है। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidates। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, यानी उनके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि वो अपने टिकट्स का एक हिस्सा जैसे कि 1/3 जो है वो वुमेंस के लिए जो है रिजर्व रखें, यानी वुमेंस को 1/3 टिकट जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दे, उनके लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है जो वुमेन्स हैं उनको भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जो है मिल सके, ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शन के दौरान जो है स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी, जो सरकार है वो पार्टीज़ को उन्हें पैसा भी देना चाहिए जिससे कि जो है वो इलेक्शन एक्सपेंसेस को जो है वो उसका वहन कर सके, ठीक है, यानी जो चुनाव में जो उन्हें खर्चे उठाने पड़ते हैं उसको जो है वो वहन कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है मनी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। दिस सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो सजेशंस हैं ये अभी तक जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जा चुकी हैं, ठीक है। देर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। 2 और भी तरीके हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज का रिफॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये कि जो पीपुल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर दें, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजुटेशन, ठीक है। ये पेटिशन, पब्लिसिटी और एजुटेशन के द्वारा जो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। So thank you for watching the video. Bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Beats of Both. Thank you.